नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु रेस्टो रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे जो है 2023 और 24 के चुनाव पर। जो भारत में ये चुनाव होने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रभावित करने वाले होंगे और ये बहुत विचित्र चुनाव भी होंगे। जैसे चुनाव पहले नहीं हुए, विशेषकर जो हम बात कर रहे हैं वो है 2024 की। और ये इसीलिए क्योंकि जब आप विशेष रूप से जब पत्री आप देखते हैं राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी जी की या भारत की, तो ऐसी युतियाँ बन रही हैं विशेषकर भारत की पत्री में कि जो ये बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाता है और बहुत ज़्यादा ये विशेषकर 2024 का वर्ष भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होने वाला है। तो अगर ग्रहों की युति देखी जाए, ग्रहों के गोचर को अगर समझें, तो ये तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये चुनाव असाधारण जैसे हमने बताया वो इसलिए है क्योंकि हर जगह सामान्य रूप से ये चुनाव होंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। कई स्थानों पर प्राकृतिक आपदाएं हों या टेररिस्ट अटैक हो, नक्सलवादी किसी प्रकार के आतंकवादी कोई ऐसी घटनाएं घट जाएं कि सामान्य रूप से ये चुनाव हर जगह सामान्य रूप से जैसे होते आए हैं वैसे होना संभव नहीं नज़र आ रहा। कई स्थानों पर आप देखेंगे कि चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए या किसी न किसी प्रकार के चुनावों में आपको परिवर्तन या डिले नज़र आएगा। दूसरा बहुत विशेष जो हम देख पा रहे हैं वो अगर पत्री का तुलना किया जाए, क्योंकि कई स्थानों पे क्या हुआ है, पत्री को कई स्थानों पे कई स्टेट्स में, राज्यों में कैंडिडेट ही नहीं दिए गए, सीएम का चेहरा ही नहीं दिया गया। विशेषकर अगर आप छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की बात किया करें तो भाजपा ने कैंडिडेट का कोई चेहरा नहीं बनाया। जैसे रमन सिंह भाजपा के लिए सीएम का चेहरा छत्तीसगढ़ के लिए रहे हैं और वैसे शिवराज जी। तो ये बहुत ही एक तरीके से भाजपा के लिए बहुत अनुकूल ये चीज़ होने जा रही है, क्योंकि अगर आप सीएम की पत्री के लिए कैंडिडेट पुराने रह चुके हैं जैसे रमन सिंह जी की देखें, तो उनके लिए राजयोग का पुनः बढ़ना ये योग उनके लिए बहुत आसान नहीं नज़र आ रहा। और ये भी आप देखेंगे कि आने वाले जो ये चुनाव स्पेसिफिकली भाजपा के लिए इसलिए बहुत अनुकूल नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने चेहरा ना देकर जो पार्टी के लीडर हैं अर्थात मोदी जी को ही उन्होंने मुख्य चेहरा बनाकर उनके ऊपर ही दावा लगाया और उसी पर चुनाव लड़ा। ये चीज़ पत्री के अनुसार जैसे हमने आपको बताया कि तुलना की जाए तो भाजपा में ये कांग्रेस और भाजपा का, तो ये भाजपा के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होने वाला है क्योंकि राहुल गांधी की पत्री के अगर तुलना में मोदी जी की पत्री ज़्यादा प्रभावशाली है। और आगामी वर्ष राहुल गांधी के लिए जो है बहुत ज़्यादा अनुकूल जो समय हमें उनके ये लिए नहीं नज़र आ रहा। उनके ये गोचर जो है कुछ ऐसे कुछ योग बन रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पार्टी का ये नकारात्मक प्रभाव उनकी पत्रिका पड़ेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस और सिमटती हुई 2024 में नज़र आएगी। वहीं ये अगर पर एक तरीके से देखा जाए मोदी जी का जो 2024 का चुनाव बहुत ही ज़्यादा आसान तो नहीं होगा, परंतु फिर भी भाजपा के लिए अनुकूल होगा। और ऐसा भी हमें नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि मोदी जी ये चुनाव आगे जो है जीत कर भी पीएम पद को पूरी तरीके से जो ये है कार्यकाल पूर्ण ना करके आगे किसी को ये समय जो है उसके पीएम पद का जो है किसी और को ये पद दे सकते हैं। ऐसे भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।